बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी ने हुकूमती इत्तेहादियों को चकरा कर रख दिया है और अब नवाज शरीफ को ये मैसेज दिया जा रहा है कि इमरान खान अगला वजीर आजम है, आप पाकिस्तान मत आइएगा। इस हवाले से आम डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। ये लाल हवेली है, 9-0 नहीं है। खबरदार ऐसा मत करना। शेख रशीद क्यों भड़क उठे हैं? मुल्तान इलेक्शन पीटीआई हारी है, इस पर बड़े तबसरे हो रहे हैं। ये इलेक्शन हारने की 5 आम वजूहात इस वीडियो में पहले आपके सामने रखने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस तरह जिमनी इंतखाबात हुए हैं और तहरीक इंसाफ ने विन किया है, इसके मुख्तलिफ एंगल्स पर अगले 2 दिन भी शायद गुफ्तगू होती रहे और इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो तो अब इत्तेहादी हुकूमत को लगना शुरू हो गए हैं और उन्होंने भी सर पकड़े हुए हैं। और ये मामला क्या है और अगले इंतखाबात के अंदर हमने किस तरीके से एंटर होना है। पाकिस्तान का मुआशी दिवालिया भी निकाल दिया है, महंगाई भी बहुत ज्यादा है और इसके साथ ही इसहाक डार को अमेरिका से IMF ने भी जवाब दे दिया है। लेकिन यहां पर एक बात बता दूं कि मौरूसी सियासत की जब बात करते हैं तो मुल्तान के दोनों जो हल्के थे, यानी एक हल्के के अंदर जो दोनों उम्मीदवार थे वो मरूसी ही उम्मीदवार थे। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी और दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी जो है उनके साहबजादे थे। लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग की मरूसियत चूंकि लोग तस्लीम कर चुके हैं और यहां अभी जैन कुरैशी का थोड़ा अरसा पहले इलेक्शन हुआ, आवाम ने जितवाया। उससे पहले शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन जीत चुके थे और अब जो है उनकी बेटी का आगे आना जो पीटीआई के वर्कर से और नीचे जो रहनुमा काम कर रहे थे, यकीनी तौर पर उनके भी अपने एक जज्बात होते हैं। बेशक उनकी इमरान खान के साथ अटैचमेंट है और शाह साहब का जो बिहेवियर है इस पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया जाता है। लेकिन आज रोजनामा दुनिया के अंदर तारक अजीज साहब ने इस हवाले से एक आम जो है वो चंद वजूहात रखी है, वो मैं पहले आपके सामने रखना जरूरी है। वो कहते हैं कि मुल्तान में 1 सदी से हरीफ खानदानों के दरमियान जारी सियासी जंग इस बार गिलानियों ने जीत ली है। 100 साल में कई उतार चढ़ाव आए हैं इन खानदानों के दरमियान, कई मौके पर मजबूरी की वजह से ये इकट्ठे भी हुए, ताम बुनियादी तौर पर एक दूसरे के हरीफ ही रहे हैं। गुज़श्ता 4 साल से दोनों खानदानों के दरमियान सख्त महाद अराई चल रही थी। हालिया मार्का में NA 157 के जिमनी इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी है उनको शिकस्त दी है और PDM में शामिल जमातों और खुद यूसुफ रजा गिलानी का इसमें बड़ा कलीदी किरदार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हदायत पर नून लीग की जो मकामी क्यादत है उन्होंने भी साथ दिया। तो एक तो ये कि तमाम जो PDM है वो एक तरफ जैसे बाकी हल्कों के अंदर इकट्ठी थी तो वो यहां पर भी इकट्ठी थी। दूसरा जो देहाती हल्के हैं वहां पर शाह साहब को बड़ी कमजोरी जो है उसका सामना करना पड़ा है और बताया गया कि यहां इस हल्के के अंदर जो मखदूम जावेद हाशमी है उनको भी दई इलाकों के अंदर जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो उन्होंने आसान तरीके से पूरी की है, यानी उनके खानदान ने, जिससे मूसा गिलानी को कामयाबी मिली। PDM ने मुनज़्ज़म तौर पर मुहिम चलाई, हत्ता कि मौलाना फजल रहमान वो भी मुल्तान गए। शाह महमूद कुरैशी भी घर घर गए, ताम बहुत देर हो चुकी थी। नाराजगी जो है आखिरी वक्त तक शाह महमूद से अवाम की मौजूद रही जो उनकी बेटी की शिकस्त की वजह बनी। शाह महमूद कुरैशी ने पोलिंग डे से 1 हफ्ता कबल राना जब्बार को वजीर आला का मुशीर बनवाया, जिससे मुतअद्दिद चेयरमैन यूनियन काउंसिल नाराज हो गया, जिससे फायदे के बजाय उल्टा नुकसान हुआ है। तो ये एक आम तकर्री हुई है 1 हफ्ता पहले इलेक्शन से, इसने भी वहां लोगों को नाराज किया है। दीगर वजूहात के अलावा जीत में 2 बड़ी शख्सियात जो है वो वाज़े फर्क भी है कि मुल्तान के दोनों खानदानों की जो खिदमात हैं मुल्तान के लिए, यानी जब इलेक्शन जीतने के बाद पहले जो यूसुफ रजा गिलानी है वो यहां पर हुकूमत करते रहे तो उन्होंने काफी काम करवाए और शाह साहब जो है इस तरह हल्के की खिदमत नहीं कर सके। वोटर्स को यह बात बावर कराई जा चुकी थी कि मूसा गिलानी जो है वो कामयाबी के बाद वजीर बनेगा, लोगों की खिदमत करेगा और जो यहाँ पर मेहरबानो है उन्होंने तो बिल आखिर इस्तीफा ही देना है। तो वहां पर इमरान खान की जहां शख्सियत थी तो वहां बल्ले पर ठप्पा लगाना और मुकाबले में उम्मीदवार पर ठप्पा लगाना, इस पर जरूर लोग सोचते हैं। लेकिन हल्के की अवाम वो कहते हैं कि वहां उन्होंने सोचा है कि ये जाकर वजीर बनेगा, कुछ काम करेगा और यहां से मेहरबानों ने तो जाकर इस्तीफा ही देना है। अब इसके मुकाबले में वो कहते हैं कि शहर की 6 यूनियन काउंसिल जहां से तहरीक इंसाफ की बर्तरी की तवक्को की जा रही थी वहां भी नून लीग के मुनज़्ज़म होमवर्क की वजह से मेहरबानों को शिकस्त हुई और उन इलाकों में जो बाकी देहाती इलाके हैं वहां पर
ऑलरेडी चूंकि जो गिलानी खानदान है उनका अच्छा असर और रसूख था, तो वो कामयाब हुए हैं। और ये तमाम चीजें जो है इसके साथ ही जो है अल्टीमेटली ये कामयाबी नहीं हुई। बहरहाल ये बहुत बड़ा डेंट पड़ा है और शाह महमूद कुरैशी से पार्टी ने वजाहत भी तलब करने का फैसला किया है। अब लाल हवेली जो है वो एक तारीखी मकाम है, आपको इल्म है। इसके ऊपर जो है ये वक्त मतरूका इमलाक जो है उसके जेर इंतजाम इसको बताया जाता है। इसकी एक तारीख है, लेकिन शेख रशीद जो है वो वहां पर काफी अरसे से मौजूद है। अब शेख रशीद जो है उनको हटाने के लिए बाकायदा जो समात हुई, यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई हुई है उसके मुताबिक कहा गया है कि 7 दिन के अंदर ये लाल हवेली खाली करें। तो 6 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन आज वो शेख रशीद जो है वो अदालत पहुंचे हैं और अदालत पहुंचकर उन्होंने कहा है कि जनाब ये मेरी भी आप फरियाद सुने और इसके ऊपर जो है मेरा राइट है, और 3 मरले की जो लाल हवेली की जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं मैं इसको जस्टिफाई करने के लिए तैयार हूं। तो शेख रशीद ने अब अदालत के अंदर इसके हवाले से यहां जो है जेर कब्जा अरादी का महफूज फैसला डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक रावलपिंडी आसिफ खान ने जारी किया और शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक ने मतरूका वक्फ अमलाक के खिलाफ डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर से रजू किया था। फैसले में कहा गया है कि जनाब ये जगह जो है वो शेख रशीद साहब की नहीं है, बल्कि यहां पर रेगुलराइजेशन की दरखास्त जो है वो भी उनकी दरखास्तें मुस्तरद हुई और अब वो अदालत के अंदर पहुंच गए। यहां शेख रशीद जो है उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि फैसले के अंदर कहा गया था कि बोर्ड बाजार में लाल हवेली समेत 7 अराजी यूनिट्स पर शेख रशीद और शेख सिद्दीक गैर कानूनी काबद है। 7 अराजी यूनिट्स के मुतअद्दिद समातें मतरूका वक्फ अमलाक की कोर्ट में हुई और फिर शेख साहब के खिलाफ यह फैसला आया। तो शेख साहब ने जो यहां आम बात की है वो बात यह है कि जनाब ये लाल हवेली है, 90 नहीं है। जो वफाकी हुकूमत ये जानबूझकर कर रही है, मेरे इस पर राइट्स हैं और मैं ऐसे खाली भी नहीं करूंगा। और शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत जो इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है और ये सरासर इमरान खान का साथ देने की वजह से मेरे साथ हो रहा है, लेकिन ये लाल हवेली है 90 नहीं है। जो हशर इस वक्त जो MQM है वो एक तबाही और बर्बादी का चूंकि इस्तियारा बन गया है। इल्ताफ जो है वो साइड पर हुए, जो बहुत बड़ा जिन्होंने जो है वो अंधेर नगरी मचाई हुई थी। इस मुल्क के अंदर कैसे दहशतगर्द बनते हैं, कैसे हीरो बनते हैं, किस वक्त गद्दार बनते हैं, ये तो एक बहुत लंबी दास्तान है। लेकिन अब MQM ने जब से इंपोर्टेड हुकूमत को ज्वाइन किया है, पता नहीं जाती तौर पर तो करोड़ों लिए होंगे, लेकिन बहरहाल अब MQM एज ए जमात उसका सफाया हो गया। और अगले इलेक्शन से पहले आज उन्होंने भी कुछ फैसला करना था, लेकिन वो ज़ाहिर है किसी की तरफ देखेंगे तो फैसला करेंगे। अब उनका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो ये शेख साहब ने इस वजह से बताया है कि 90 अब मलिया मेट हो गया और इबरत का मकाम बन गया। अब इमरान खान ने जो हालिया कामयाबियां हासिल की हैं, इसके अंदर जो गुज़श्ता रोज इलेक्शन हुआ, फिर इसने मजीद जो है वो कील ठोंक दी है। अब ठोंकने के बाद अब नवाज शरीफ को ये हदायत दी गई हैं और ये बड़े एक आम जो जरिए हैं वो बता रहे हैं कि अब एक तो जल्दी में आने की जरूरत वैसे ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी आ रहा है और उसके बाद ही मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने फैसला करना है। फिर नवंबर की आम जो तकर्री है ये भी एक बहुत बड़ा यहां पर एक सियासी अखाड़ा बन जाता है। जब भी इस तरह की 3 साल बाद तकर्री होती है, इसके भी कोई ना कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन सामने आने चाहिए ताकि ये तमाशा खत्म हो। लेकिन यहां पर जराई ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को रोक दिया गया है कि अब आपकी जो जमात है वो इलेक्शन नहीं जीत सकेगी, और ये जो ट्रेंड बना है इसके तहत आप तमाम जमातें जो है वो इकट्ठी होंगी तो फिर ही मामलात होंगे और फिर भी अगला इलेक्शन आपसे इमरान खान जीत रहा है। और पहले भी जो रिपोर्ट्स हैं वो इस तरह की आ रही थी। तो अब इसका जो बाकायदा मदर अब्बास सीनियर सहाफी हैं उन्होंने भी ये दावा वैसे किया है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अब वापस शायद नहीं आएंगे। उनको भी पता चल गया है कि अब उनका वापस आना मुश्किल है। इसी तरीके से जो है वो सिरिल अलमेडा उन्होंने कल रात को, हालांकि वो बड़े नाकद हैं इमरान खान के, डॉन न्यूज से वाबस्ता है, नवाज शरीफ के बड़े करीबी भी हैं, वो भी कहते हैं कि अगला वजीर आजम अब इमरान खान है। अगर भाई लोग दरमियान के अंदर कोई नया खेल ना खेला तो अब उनको नहीं रोका जा सकता। तो अगला वजीर आजम इमरान खान है। तो ज़ाहिर है अब जो ट्रेंड बता रहे हैं, जो सर्वेज बता रहे हैं, जो इलेक्शन हुआ है उसके तनाजर के अंदर नवाज शरीफ अब लंदन से वापस नहीं आएंगे
बल्कि वो वही पर क्याम करेंगे और अपने अच्छे वक्त का इंतजार करेंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि कुछ उनके साथ कमिटमेंट्स हुई है, शायद इमरान खान को नाअहल करके गिरफ्तार करके कोई इस तरह का हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी अब कामयाबी होती दिखाई नहीं दे रही। तो अगला वजीर आजम, जैसे आज फैसल जावेद ने कहा, वो उनका दावा है और वो कहते हैं कि आप चंद हफ्तों के बाद देखेंगे, चले चंद महीनों के बाद न इमरान खान उसी वजीर आजम हाउस के अंदर वजीर आजम की हैसियत से मौजूद होंगे जहां से एक डायरी के साथ उनको निकाला गया था। तो अब अगर अगला वजीर आजम जो ट्रेंड है इमरान खान है, और इमरान खान के वजीर आजम होते हुए मियां साहब के प्लेटलेट्स अब दोबारा गिरना शुरू हो गए, दोबारा गिरेंगे, और मरियम नवाज और नवाज शरीफ शायद ये तवील जलावतनी अब इख्तियार करेंगे, लेकिन अगले चंद हफ्ते और लॉन्ग मार्च जो है वो इसके अंदर अहमियत का हमल है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इंतहाई आम ये इस वक्त जो है जो बाकायदा नून लीग की लीडरशिप है अवाम के अंदर, वो कह रही है कि नवाज शरीफ को वापस आना होगा तो तब हम जीत सकते हैं। नवाज शरीफ वापस आएगा तो और ज्यादा इमरान खान का बयानिया मजबूत होगा कि इन्होंने NRO 2+ लिया है, और नवाज शरीफ इतना कच्चा नहीं है कि वो बगैर किसी गारंटी के इमरान खान वजीर आजम हो और दोबारा वो निकल भी ना सके और प्लेटलेट्स गिरा ना सके। तो ये चीजें इस वक्त इंतहाई आम हो गई हैं और ये इस ज़िमनी इलेक्शन के आफ्टर शॉक्स जो है उनका आगाज है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।